घर में काम तो हो गया, ठीक है। कारपेंटर ने बढ़िया काम वाम तो कर दिया। हाँ, और उसके बाद वो चले भी गए, चले तो नहीं गए, थोड़ा बहुत इधर उधर का काम बाकी कर रहे हैं अभी, थोड़ा बहुत जो जैसे कि हैंडल नहीं लगे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं हुई हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इतना मिल गया है कि आप अपना जो रूटीन का सामान है वो तो रख सकते हो। तो मैं ना बड़ी परेशान थी, जैसे कि मैंने शेयर किया था, कितना फैलावड़ा मचा हुआ था और मुझे ना सामान रखने को चाहिए, क्योंकि कब तक मैं ऐसे अपना जो सामान है वो इस तरीके से बाहर बालकनी में फैला पड़ा है, अंदर रूम्स में पड़ा है, और मैं कितने दिन मैं सोच में पड़ी हूँ कि अब मैं करूँगी। तो फाइनली आज इस तरफ का जो है ना, उन्होंने मुझे शेल्फ़ दे दिए थे। हालाँकि अभी हैंडल नहीं लगे हैं, तो अभी हैंडल लगने के लिए वापस ड्रिल करना था। ड्रिल करेंगे तो वो उड़ेगा ही जो बुरादा होता, लेकिन फिर भी मैंने अपने मन को कड़ा कर लिया था कि भाई देखो, 1-2 बार तो और सफाई करनी होती है, तो कोई बात नहीं, कर लूँगी सफाई। तो फिर मैंने क्या किया कि उनको पूछ लिया कि भाई अभी कोई अंदर काम बाकी तो नहीं, मतलब शेल्फ़ वगैरह लग गए हैं। तो मैंने फिर बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर ली। क्लीनिंग बोले तो देखो अच्छे से तो नहीं हो पाई, क्योंकि जितना थोड़ा बहुत जो था वो कर डाली। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि भाई अपना सामान ले आई, क्योंकि वो एक अपना ये जो अपन गृहस्थन होती है ना, तो जब तक अपना किचन का सामान सेट ना हो, हमारे मन में ना ऐसे उथल पुथल मची रहती है। और मतलब एक ऐसा लगता है ज़िंदगी में खालीपन है। इतने सालों से हम गृहस्थी चला रहे हैं कि रसोई में खाना बना रहे हैं, अब वही रसोई में हम नहीं कुछ कर पा रहे ना, तो बड़ा बुरा लग रहा था। अच्छा, अभी शेल्फ़ लगाना बाकी है, तो वो शेल्फ़ लगाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि आप सामान रख देना, हम ऊपर से शेल्फ़ लगा देंगे। लेकिन फिर भी वो सब में भी उन्होंने, मतलब टाइम तो देखो लग ही जाता है। शेल्फ़ बनाएंगे, उसमें सनमाइका लगाएंगे, आजू बाजू की पट्टियाँ लगाएंगे, फिर यहाँ पर ड्रिल करेंगे, उसमें वो जो शेल्फ़ रखने के लिए वो सब लगाएंगे, हुक्स लगाएंगे, और फिर ही तो कुछ करेंगे ना। लेकिन ये था कि चलो मैं अपना सामान तो एटलीस्ट मैं इधर उधर सब जो पड़ा हुआ है वो मैं सेट कर लूँगी। तो मैंने बोला ठीक है, आप लगा लेना शेल्फ़ में, उतनी उतना सामान निकाल दूँगी, या मुझे आइडिया भी हो जाएगा कि इतनी दूरी पे आपको शेल्फ़ लगाने हैं। तो बस ये शाम का टाइम है, मैं लग गई हूँ कामकाज में, और मन में हो गई थी चाहत और उमंगे कि चलो भाई अपना नया किचन सजाते हैं। और जैसा कि हर लेडी को लगता है कि चलो भाई किचन मिल गया, चलो घर सजाते हैं, मतलब किचन सजाते हैं। तो लग गए हैं बच्चे भी काम में। मैंने उनको बोला भाई सामान ला ला के आप मुझे दे दो, तो मैं क्या है इन चीज़ों को, ये जो बड़े वाले कबर्ड्स हैं उनके अंदर मैं रख दूँ, और कांच का भी जो भी सामान है वो सब मुझे दे दो, और ये सब जो भी प्लेट्स वगैरह वो सब दे दो, तो मैं उनको जहाँ मुझे जगह मिलती है मैं एटलीस्ट सेट करके रख दूँ, क्योंकि बाहर का मुझे आज पूरा क्लीन करना है। और मैं लगभग बाहर जो है ना, मैं जब दूसरे वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, तो मैंने लगभग 12:30 बजे तक काम किया था बाहर, और 3.5 घंटे मुझे लगे थे पूरे के पूरे फाइनल जो क्लीनिंग आप कह सकते हो वो करने में। तो मैं लग गई हूँ सामान ला ला के जम अभी तो फ़िलहाल मैं देखो जहाँ मुझे जैसा लग रहा है मैं वैसा रख रही हूँ, क्योंकि कांच का भी बहुत सारा सामान है। फिर ग्रॉसरी की जितने भी डब्बे हैं वो सब कहीं दिखते ही नहीं हैं, कहाँ चले गए, कौन सी दाल कहाँ है, कैसा क्या है, तो वो सब भी मुझे रखना है। तो मैंने ऊपर वाली जो शेल्फ़ है ना, वहाँ पे मैंने एक में कांच का पूरा सामान सेट कर दिया है, और एक में मैंने पूरे जो मेरे जो दाल के डब्बे हैं और भी चीज़ों के हैं ना वो सारे रख दिए हैं। तो अब मैं कर रही हूँ ये सर्विस प्लेटफॉर्म की सेटिंग, क्योंकि यहाँ तो देखो अभी सब हो गया है। लाइट तो लगनी, तो वो मैंने बताया था कि वो एकदम एंड में लाइट लगी थी, वो बाद में मैंने एकदम बाद में बहुत 1-1.5 महीने बाद लगी थी। तो मतलब अभी तो फ़िलहाल मुझे मोटा मोटा सामान अंदर रखना है, जो कि मैं बाहर से मैं अंदर ला सकूं। अच्छा, इसके बाद भी ऐसा काम हुआ था जिससे कि पूरी की पूरी डस्ट और सब कुछ पूरा भर गया था, और मैंने फिर से किचन को बहुत अच्छे से क्लीन करना, मतलब इतना काम करवाया है ना ये 2 महीने में, मैंने इतना, मेरे तो ना मैं सोच रही थी मैंने ज़िंदगी क्या, मैंने शायद
अब तक की ज़िंदगी जितने भी जन्म लिए होंगे उतने जन्मों में भी ये काम नहीं किए होंगे इतने जितने मैंने 2 महीने में काम कर डाले। इतनी बार किचन साफ़ हुआ है, बाप रे। और ये देखिए सारे बर्तन जो गंदे बार बार गंदे हो जाते हैं ना, तो ये अभी ये एक टोपला भर के मैं अंदर जमा के आई हूँ और ये देखो ये सारा भरा पड़ा है। तो ये सब कुछ मुझे अभी साफ़ सुथरा आज ही कर देना है। अच्छा, मैं ये टुकड़े टुकड़े में ये वीडियो दे रही हूँ क्योंकि क्या हो रहा था कि अभी तो देखो काम चल रहा था, पूरे दिन तो वीडियो शूट में कर नहीं सकती थी, तो उनके जाने के बाद ही मैं करती थी। तो एक दिन जैसे कि मैंने पूरे कबर्ड जमाए, सब कुछ जमाया। अच्छा, अभी वो भैया आए थे, मैं क्लास से ही आई थी, जस्ट जो मेरी ज्योतिष और वास्तु की क्लास है उसके बाद मैं आ गई थी। तो वो आए थे तो उनको थोड़ी सेटिंग करनी थी। वो प्लेट वाला जो था ना ड्रॉर, वो प्लेटें अड़ रही थी, मतलब प्लेट तो मैं रख ही नहीं पा रही थी। तो फिर वो प्लेट वाला मतलब वो जो ड्रॉर है वो ठीक करना था, और भी कई चीज़ें ठीक करनी थी। तो ये है ना मेरे पुराने किचन के पुल आउट से। देखो मैं सच बताऊँ, मेरा पुराना जो किचन था ना वो बिल्कुल टूटने लायक नहीं था, मेरा बिल्कुल नया किचन था। पर ज़बरदस्ती मेरा किसी ने मेरा किचन का पूरे शेल्फ निकाल के रख दिए, पूरा किचन बाहर कर दिया। कोई बात नहीं, मेरा खर्चा बहुत हुआ, मेरा नया किचन तो बन गया, लेकिन वो बंदे का क्या हाल होगा अभी मालूम नहीं है। तो ये सारा सामान मैं इसमें से निकाल रही हूँ ना, करीब 1.5 महीने से ये ऐसी कैसी पड़ा हुआ है पुल आउट बाहर। और आज मैंने उनको बोला था ये मुझे एसिस का जो है वो निकाल के बाहर दे दो, और ये जो लकड़ी वगैरह वो मैं सेट करने वाली थी। मैंने वीडियो में शेयर किया है कि मैंने लकड़ी वकड़ी सब संभाल के रखी हुई है, मैंने कुछ फेंका हुआ नहीं है। तो वो अंदर काम कर रहे हैं, तब तक मैंने बोला कि चलो मैं ये खाली कर देती हूँ, क्योंकि ये खाली नहीं करूँगी तब तक तो वो काम होगा नहीं। तो मीरू भैया भी हमारे साथ काम करवा रहे हैं, और मैंने बोला था बॉटल वॉटल सब भर ले बेटा। तो वो बाहर ये देखो अभी आरओ फिट नहीं हुआ है, ये आरओ ना माइक्रो ओटीजी के ऊपर रखा हुआ है। तो बाद में मैंने इसको ऊपर फिट करा लिया था, उनसे ही करवा लिया था। तो बस अभी मेरा खाना बनाना बाकी है, भिंडी विंडी काट के बच्चों ने रखी हुई है, और रोटी तो बना दी थी तन्वी ने, सब्जी उन लोग ने बोला कि मम्मी आपके आप ही बनाओ। तो फिर मैंने बोला ठीक है मैं बना लूँगी। तो ये सामान पूरा खाली कर रही हूँ और अब उनको दे दूँगी, तो वो क्या करेंगे, स्क्रू खोल देंगे। मैंने बहुत कोशिश करी पर मेरे से कोई स्क्रू खोला नहीं। और अपने तो अंदर तो इतनी ताकत नहीं है भैया कि स्क्रू खोल सके, हालांकि बहुत ताकत लगाई। वो लोगों के पास तो कोई मशीन होती है, उसे तो धड़ा धुड़ुम खोल खाल के पूरा रख देते हैं। तो मैंने खाली कर दिया, और ये बाहर का आपको एरिया दिख ही रहा होगा साफ़ सुथरा, क्योंकि देखो बाहर का सामान तो अंदर चला गया वो कबर्ड के अंदर, तो ये तो क्लीन हो ही जाएगा ना। तो ये देखो बढ़िया रख दिया है सारा सामान बाहर। और मैं सच बताऊं 90% जो चीज़ें थी वो अनयूज्ड थी। मैं 2 महीने से खाना बना रही हूँ, मात्र 4-5 मसाले में मेरा खाना बन जाता है, बढ़िया ज़बरदस्त बन जाता है। ये सब फालतू की डब्बे डुब्बी इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने ना पूरे 2 या 3 बड़े बड़े बैग बना के रख दिए हैं, वो सारे मैंने अलग कर दिए, क्योंकि वो कुछ काम के डब्बे डुब्बी नहीं थे। तो बस अब डिश वॉशर लगाया है और डिश वॉशर हो चुका है, पर मैं क्या कहते हैं ये डब्बे जमा रही हूँ, मतलब ये क्या हो रहा है देखो। मेड ने क्या किया मेरे साथ, उसको मालूम था देखो कि मेरे को किचन जमाना है, अब मेरा काम हो चुका है। तो ऑब्वियसली बर्तन तो गंदे में नहीं जमाऊंगी, तो वो धो के एक्स्ट्रा बर्तन नहीं जाते थे। और वो उन्होंने कांच वाँच के कोई एक्स्ट्रा बर्तन नहीं धोए, वो ऐसे ही रख के चले गए। एसेस भी मैंने जब धोने को रखा ना, एसेस का वो बास्केट, तो भी उन्होंने सब किनारे कर दिया और उन्होंने कुछ नहीं धोया। और अब चूँकि मेरा बाहर का एरिया साफ़ सुथरा हो गया है, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो अब होने लगा है बाहर, अब होना चाहिए बाहर झाड़ू पोछा, और प्लेटफॉर्म भी मैंने लगभग साफ़ ही कर लिया था आधे से ज़्यादा। तभी उन्होंने काम छोड़ दिया। उसके पहले जब तक सामान रखा रहा, जब तक प्लेटफॉर्म पे सामान रखा रहा, तब तक तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो रोज़ आते थे, बर्तन धो के चले जाते थे, और बर्तन भी कितने निकलते थे। को खाना तो प्रॉपर, मैं सच बताऊँ मैं एक ही टाइम बनाती थी, मैं दोनों टाइम बना ही नहीं सकती थी। तो मतलब इतना कम भी बर्तन निकलता था,
पर जब अब असल काम की बारी आई कि भैया अब ज़रूरी है कि सब झाड़ू पोछा भी टाइम पे होए, बाहर कंपाउंड भी टाइम पे होए, प्लेटफॉर्म भी टाइम पे होए, और ये बर्तनों को भी आप क्लीन करके कोई दे दे, एसेस की जालियाँ धो दे, तो मैडम जी ने काम छोड़ छाड़ के चलती बने। तो ज़िंदगी में ना भैया ये सब बहुत होता है, ऐन मौके पे ही बहुत सब धोखा दे जाते हैं। अरे अपने ही धोखा दे जाते हैं तो दूसरों की क्या वो करना। तो धोखा तो मेरी तो आदत है, मेरी और विक्की की धोखा खाने की। और अब तो बच्चों की भी आदतें हो चुकी हैं, इसीलिए हम लोग बहुत अभी मालूम है कि भाई लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने वो हमेशा सीखी है कि अपने कर्म ख़राब मत करो भाई। अपने कर्म ख़राब करोगे तो अपने को लॉस होगा, और अगर आप सामने वाला अपना कर्म ख़राब करके निकल गया तो जाने दो उसको। तो फिर बदनामी भी मेरी कर दी कि ये तो पैसा नहीं दे रही, ये तो ऐसा कर रही, ये तो वैसा कर रही। तो भाई मैं पैसे भी दूँ, फिर मैं बदनामी भी सहन करूँ, फिर मैं काम भी ना होए मेरा, तो क्या करें। देखो कैसे हमारे पर प्रेशर भी बनाते हैं ना लोग, और हमारे को ही बदनाम करते हैं। तो चलो ठीक है, कर क्या कर लेंगे। हर एक के आगे सफाई देने से तो अच्छा है कि ऊपर वाला तो जानता है ना कि मैं कैसी हूँ, मैंने क्या क्या किया। अब ये देखो सब मैं धोए, ये सारे जो टब हैं, ये बड़े बड़े जो मैंने निकाले थे ना टब, और ये इतने ये सब मैंने ऊपर वाले फ्लोर से, मतलब जो मैंने कैबिन बनाया है टॉप पे, वहाँ से निकाल के लाई थी मैं। तो ये सब मैं धो धो के फिर ऊपर ले गई हूँ। और ये डिशवॉशर बहुत भगवान की दया रही कि डिशवॉशर था, तो उससे फिर सारा जो है वो मैंने बर्तन धो 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 किए, तन्वी दीदी ने जमा 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 किए। और फिर अब ये मैं आपको बता रही थी कि फ्रिज भी इतना गंदा हो गया था कि फ्रिज तक में सफाई चल रही है। तो तन्वी दीदी सफाई कर रही थी, फ्रिज की भयंकर तरीके से सफाई हो रही थी। अच्छा ये है उसके बाद वाली शाम का वीडियो में, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि दिन दिन में तो बना ही नहीं सकी मैं वीडियोस। तो ये शाम का वीडियो है। आज भी मैं क्लास जाकर आई थी और कोई मैच वैच चल रहा हमारी सोसाइटी में, तो तब का वीडियो है ये। तो वो सब चले गए थे वो देखने के लिए, और मैं भी जाकर ही आई, मतलब मैं तो क्लास जाकर आई थी। मेरी क्लास जैसा कि मैंने बताया स्ट्रॉ वास्तु की होती है। फिर क्या हुआ कि कुछ बच्चे जो हैं वो अपना मैच वैच कर देख दाख के आए और फिर ऊपर गए। फिर मैं 9 बजे से जो मैं बाहर की क्लीनिंग में गई तो मैं सीधे 12:30 बजे तक करती रही। अच्छा आपने देखा वो मैंने वाटर जो मेरा जो आरओ है ना, वो मैंने देखो ऊपर लगवा लिया। तो उनसे उसी दिन लगवा लिया था जब उन्होंने एसेस निकाल के रखे थे ना, तब भी मैंने एसेस क्या बोल रही हूँ यार, बास्केट बोलना चाहिए। तो बास्केट जब पुल आउट्स बोलने चाहिए, तो पुल आउट्स जब निकाल के रखे थे ना, तो तभी मैंने ये ऊपर करवा लिया था। फिर ये देखो यहाँ दरवाजे आपको दिख रहे होंगे मेरे सिंक के नीचे, तो वो दरवाजे लगा के चले गए थे। वो वाला दरवाज़ा बाकी है, लेकिन बाद में मुझे समझ में आ गया कि उन्होंने फ्रेम गलत लगाया है। वो फ्रेम पतली लकड़ी का लगाया है और वो लकड़ी बैंड हो जाती, हालांकि अभी हो भी गई वो लकड़ी बैंड, इसलिए उन्होंने दरवाज़ा नहीं लगाया। तो इतनी तो समझदारी हमारे अंदर है कि भाई काम अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, और क्या रीज़न होगा। खैर कोई बात नहीं। तो बस अब मैं माइक्रोवेव ओटीजी को बराबर प्लेस पे रखूँगी। अच्छा ये ओटीजी और माइक्रोवेव का जगह थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बड़ी बड़ी जो बॉटल्स हैं ना वो भरने में ओटीजी जो है वो दिक्कतें मार रहा है, मतलब वो भर नहीं पा रही हूँ मैं। तो सबसे पहले तो मैं माइक्रोवेव को खूब अच्छे से साफ़ करूँगी और अंदर लेकर जाऊँगी, क्योंकि अब इसका काम जो है वो अंदर है। अब इसको बाहर नहीं रखना है मुझे, क्योंकि मेरे अंदर किचन में जगह हो गई है। और कचरा तो देख ही लो आप कितना निकला है, अरे बाप रे इतना मैंने फेंका है। 4-4 बड़े बड़े बैग, बोरियां बोलते हैं ना, वो भर भर के कचरा फेंका। और अभी ये जो सिंक के नीचे का जो कबर्ड देख रहे हो आप, जो बंद दिख रहा है ना, उसके अंदर मैंने 2 बोरे भर के भी रखा है। वो मुझे करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। मैं उसको जल्दी ही सॉर्ट आउट करने वाली हूँ और जो वेस्ट है वो फेंकने वाली हूँ। तो
ये जो बिछाती थी ना मैंने सब फेंक मारा, क्योंकि मैं अभी तक वेट ही कर रही थी कि कब मेरे घर से फाइनल क्लीनिंग होके सब चले जाएं, क्योंकि कितनी बार आप क्लीन करोगे। जैसा कि मैंने बताया था, इतना काम करवाया है ना भगवान जी ने कि जितने जन्म मैंने आज तक लिए होंगे ना, उतने जन्मों में भी मैंने इतना काम नहीं किया होगा। करवाई, एक के बाद एक के बाद एक करवाई जा रहे। तो अब मैं करूँगी बाहर का एकदम बढ़िया, क्योंकि आज है ना पता नहीं किसने क्या ये भी बोल दिया कि कितना पड़ा हुआ है, कैसे आप करोगे, और ये वो, तो वो भी गुस्सा आ गई कि मतलब गुस्से में आदमी काम करे ना तो बड़ी तेज़ी से काम करता है। तो मेरे को गुस्सा आ गई, मैंने बोला यार मैं कब तक ये मेरा बाहर का ये जो प्लेटफॉर्म है वो गंदा रखूँगी, कब तक मेरा घर सेट नहीं होगा, मैं क्या है मेरा। तो मैं आपको दिखा रही थी कि देखो भैया ऐसी हालत होती है जब घर में काम काज चलता है, इतना गंदा मचाता है, देखो इतना गंदा मचा था। और ये सारी बॉटल वॉटल ना सब मैंने अलग कर दी हैं। और इतनी मतलब ये जो है ना ये क्या कहते हैं, मैं लाई तो थी लेकिन यूज़ कोई करता ही नहीं है, लेके भी कोई नहीं जाता है। तो फिर मैंने सब अलग कर दिया, और ये देखो कितना गंदा पड़ा हुआ है ये। अब ये बताओ कि वो अगर 2 महीने से मेरे घर काम कर रही हैं, और मेड जो हैं वो मेरे घर काम कर रही हैं, तो क्या वो ये साफ़ नहीं कर सकती थी? वो ये सब मेरे को ही करने का होता है, ठीक है। वो तो जब साफ़ सुथरा हुआ और जब करने की बारी आई तो मैडम तो चलती बनी, और पैसे भी ले गई, और ये भी, और बुद्धू जैसी मैंने 2 महीने खुद भी काम किया। चलो ठीक है, पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब होगा तो इस जन्म में मैंने चुकता कर दिया। अब ना मैं हिसाब किताब अब है ना ख़त्म हो गया, अब ना अगले जन्म में ना चुकाना पड़ेगा भैया मेरे को। तो ये अच्छे हैं, ख़राब नहीं थे। जो ख़राब थे वो तो आपने देख ही लिया कि मैं फेंकती जा रही हूँ, और ये अच्छे वाले हैं तो मैं इनको धो धो के साफ़ करके रखती जाऊँगी। और मैंने प्लेटफॉर्म भी ना अच्छे से तार वाले जो स्क्रब होता है ना उससे अच्छे से घिस घिस के धोया है। और मैंने जैसा कि मैंने कहा था गुस्से में भयंकर अच्छा काम होता है, तो आज तो जो मैंने गुस्सा किया ना 9 से 12 गुस्से में मैंने जो धूमधाम पूरा काम करके पूरा बाहर की साफ़ सफाई करके सब रख दिया। तो अब है भाई ये तीसरे दिन की शाम का वीडियो, ठीक है जी। उतना काम हो गया, अब धीरे धीरे ही कर पाएंगे भाई, इंसान है, कोई मशीन तो है नहीं। पूरे घर का खाना भी बनाना है, ऊपर से नीचे सफाइयाँ भी करनी है, काम वाली भी नहीं आ रही है, वो सब भी काम करने हैं। तो अब जो मैं काम करती हूँ ना, ये जो जितने भी एक्स्ट्रा वाले काम होते हैं वो तब करती हूँ जब मेरे पास रूटीन के सारे काम हो जाए, मतलब मेरा खाना बन जाए, मेरे घर का पूरा मतलब मेरी पूजा पाठ हो जाए, मेरे घर का पूरा काम हो जाए भाई, तब मैं ये काम उठाती हूँ। कैसे कि ये तो ये काम ही करने लग जाएंगे तो ना खाना मिलेगा, ना कुछ होगा, ना कुछ होगा। फिर बाहर का करके आओ, फिर घर के अंदर देखो। तो ये मेरे कितने अच्छे कितने बढ़िया ड्रॉज़ हैं, ये मैंने पुराने पुराने के पुराने किचन के सामानों में से बनवाया था। तो देखो फेंकने वाली तो मैं कुछ हूँ नहीं, दिमाग तो कहीं ना कुछ लगाऊंगी। तो अभी ना मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करने वाली हूँ, तो उसमें मेरी सारी चीज़ें काम में आने वाली हैं। इसीलिए मैंने कोई भी चीज़ जो है ना वो फेंका फाकी नहीं करी है, वही चीज़ें फेंकी हैं जो मुझे बिल्कुल भी मेरे लिए काम की नहीं है और ख़राब जैसी हैं। तो मैंने क्या किया कि भैया मुझे मुझे बाहर का सब साफ़ करना है, ठीक है। तो ये कचरा तो आप देख ही रहे हो कितना ढेर लगा दिया है, सब कुछ ठीक ठाक कर डाला। फिर ये देखो यहाँ का, तो ये सारे बर्तन जो है वो मुझे धोने हैं। देखो मैं ही धोऊँगी, हाँ मैंने ही धोए हैं सारे, क्योंकि मेडें तो आ नहीं रही हैं। तो बस फिर मैंने क्या किया कि ये जितने भी बर्तन हैं वो डिशवॉशर में लगा मारे। अब डिशवॉशर में लगाती जा रही हूँ, मतलब 2-3 बार तो डिशवॉशर लगा चुकी हूँ। और तन्वी दीदी जो है वो जमाती जा रही हैं, क्योंकि ना अभी नया नया किचन है तो कुछ समझ में आता ही नहीं है कि चीज़ें कहाँ रखूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो अभी मेरा डिशवॉशर में सामान लगाना बाकी है, बर्तन रखना। ये तो खाली नीचे रखे थे कि मेड आने वाली है, पर वो तो मैडम तो आई नहीं। वो तो आपको मैंने बता ही दिया कि भाई अपने तो धोखा खाने आए हैं दुनिया में, और अच्छा करके भी गाली खाने आए हैं। तो वो तो चली गई और अपने सर पे सब काम रख गई। अब करेगा कौन? मिसेस सोनिया विवेक विश्वकर्मा ही करेगी। तो
ये मिसेज़ है ना, मिसेज़ जो हो जाता है ना, वो अनपेड सर्वेंट हो जाता है। ये सब मैंने धोया है, देखो ये धो के मैंने सुखा दिए और रख दिए थे, कैसे कि वो तो धो धाए बिना चली गई मैडम। तो अब मैंने जैसा बोला था, एक घना डिशवॉशर लग चुका है, एक घना भी बाकी है। और ये जो बर्तन थे वो बड़ी वाली मैडम ने, मतलब हमारी तन्वी दीदी ने लगाए थे, तो अड़गम सड़गम लगाए हैं, इधर के उधर इधर के उधर। तो वो सब मैं सेट कर रही हूँ, क्योंकि फिर वो एक बार क्लीनिंग में डालूँगी ना, तो फिर मेरे को जूठा मूठा आता है ना, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो दीदी जो है वो तो लगा लगू के थोड़े बहुत चली गई थी, और अंदर बर्तन जमा रही हैं। वैसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था पहले क्या रखें क्या करें, फिर धीरे 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 देखो जम जाता है। मैंने बोला ना, धीरे धीरे सब काम हो जाते हैं। थोड़ा पेशेंस से हमें काम करने होते हैं, थोड़ा हमें टाइम देना होता है। मैंने कहा था ना, एक बार काम शुरू होता है तो काम ख़त्म भी हो जाता है, पर बीच का जो टाइम होता है ना, वो हमें बहुत लोगों की पहचान करा जाता है, और हमें खुद भी ये बताया जाता है कि देखो नया नए लेसन्स हैं वो कैसे करने हैं, कैसे दुनिया है, कैसी क्या है। तो मैं तो बहुत सीख चुकी हूँ ऑलरेडी, बहुत, लेकिन फिर भी सीखती जा रही हूँ, थप्पड़ खाती जा रही हूँ, और कामों में लगी जा रही हूँ। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मिसेज़ मिसेज़ बनना है ना इस दुनिया में, बहुत नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि बिना पैसे के आप ज़िंदगी भर उस घर के लिए काम करते रहते हैं जो घर आपके नाम पे है ही नहीं। जो घर आपका आपका नहीं होता है, वो ऐसा होता है कि मतलब बच्चे देखो, बच्चे आ जाते हैं, हमारा हमारे को ये हमारा है वो है। अच्छा, घर सबका है, लेकिन काम है ना सिर्फ हम करते हैं, ठीक है। अभी मतलब ऐसा हो गया है कि घर तो तुम्हारा है ना, काम तो तुम्हारा है, लेकिन नाम पे तो हमारे है नहीं भैया। कल को कुछ हुआ तो अपने को तो बोल देंगे कि चलो जाओ, और अपने को तो निकलना भी पड़ेगा, क्योंकि अपने नाम पे कुछ है ही नहीं। आजकल तो वैसे भी कानून चलता है, क्या कर लोगे आप? क्या कर लोगे बोलो? क्या कुछ कर सकते हैं अपन लोग? तो ये सब ही है भाई, ऐसा ही है। लेकिन मैं तो मेरा फ़र्ज़ ने समझ के, और मेरे ही रूटीन समझ के, एक औरत होने के नाते, एक माँ होने के नाते जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो करती जाती हूँ। बाकी तो जो होना है तो वो तो होना ही है। तो कहने को तो घर है हमारा है, लेकिन नाम पे हमारे कुछ नहीं होता है ना, गाड़ियाँ ना मकान ना कुछ ना कुछ। हाँ, लेकिन कहने को तो हमारा है। चलो ठीक है, अभी ये बातें बंद करते हैं और अब लग जाते हैं काम में। तो भाई डिश वॉशर में डाल दिया है उसका डिटर्जेंट, और अब लग जाएंगी मिसेस सोनिया विश्वकर्मा अपने काम में, जो कि इतनी मतलब पढ़ लिख के इतनी डिग्री डिप्लोमा इकट्ठा करके एक फ़ाइल बना के बड़ा अपने आप को 30 मार का समझ रही थी, वो लग जाएंगी अब बर्तन धोने में। क्यों? क्योंकि भाई कोई सर्वेंट ही नहीं है, और कौन धोएगा? ये वाले बर्तन तो डिशवॉशर में आएंगे नहीं। तो ये है ना, मैं करीब सच्ची बताऊँ 3-4 दिन से ऐसे ही का ऐसे ही ऊपर रखा हुआ था, और आज इसके धोने की बारी आई है, क्योंकि मैंने बताया ना इतना काम घर पे। वो कारपेंटर का भी काम है, तो करवाओगे तो आप क्लीनिंग करोगे, ये करोगे वो करोगे, रूटीन में आपको आने में बहुत टाइम लग जाता है मालूम। और मेरी क्लासेस भी होती हैं, तो वो भी करने में मैं जाती हूँ, फिर आने के बाद फटाफट खाना बनाना, ये करना वो करना, तो एक्स्ट्रा के काम करना तो भाई धीरे धीरे होते हैं। तो मैंने इसलिए मैंने बोला ना कि हर शाम का मैंने वीडियो लिया था, दिन का कुछ नहीं लिया था, ये दिन का लिया है। तो और पता नहीं मेरे फ़ोन पे क्या हो जाता है, कभी कभी ना वो अपने आप ही स्लो हो जाता है, और कभी कभी तो अपने आप तेज़ हो जाता है, कुछ तो है उसको। तो जो बर्तन मैंने डिशवॉशर में नहीं रख पाई थी ना, वो बर्तन मैं सारे जो हैं वो धोती जा रही हूँ, और ये सब मुझे धो के अभी जमा देने हैं, मतलब नए नए किचन में, जो कि अब बहुत पुराना हो गया है। मेरे लिए तो नया जैसा ही है। तो जमाती जा रही हूँ, जमाती जा रही हूँ, और जो अपना काम है वो करती जा रही हूँ। तो वही मुझे लग रहा था कि अगर काम के समय पे देखो कोई काम ना आए तो क्या फ़ायदा है यार अपने को।
लेकिन ये अच्छा है कि चलो अपने अंदर स्टेमिना है, अपने अंदर ताकत है कि अपन सारा काम जो है वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो लोग बिल्कुल ही डिपेंडेंट होते होंगे सर्वेंट्स पे, उनके बिना तो ना खाना बनता होगा, ना कुछ काम होता होगा, तो वो कभी उनके चले जाते होंगे तो फिर वो क्या करते होंगे? सबसे पहले तो चिड़चिड़ करते होंगे, लड़ाई झगड़ा कर होता होगा, फिर उसके बाद काम करने बैठते होंगे। तो इससे तो अच्छा है कि मैं कर लेती हूँ, मतलब मुझे नया नहीं हो, मैं तो कर सकती हूँ काम। मेरी तो है ना बहुत, शादी के बाद बहुत आदत हो गई काम करने की। मतलब इतना काम मैं कर सकती हूँ ना कि मैं खुद भी नहीं सोच सकती हूँ। तो चलिए फिर, इस अभी पता नहीं है वीडियो का क्या होने वाला है और क्या करने वाली हूँ मैं। तो अभी तो मैं बर्तन जमाऊँगी, अंदर के बर्तन जो है डिश वॉशर के वो निकाल के पूरे जमाऊँगी, फिर पूरा किचन का मैं आपके साथ सेट होना बताऊँगी। तो फ़िलहाल के लिए मैं अपना वीडियो यहाँ पर एंड कर देती हूँ, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। पता है ये भी नहीं धोया था मेरी मेड ने, मैंने ही धोया और फिर उसको सुखाया। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में। अब तक तो मेरा किचन पूरा सेट हो गया है, पर अब जैसा कि मैंने बोला कि मेरे पति देव की सर्जरी हुई है, उसमें चूँ चूँ चैं चैं चल रही है। वो खाना नाश्ते उनमें चैं-पुँ कर रहे हैं और मैं उनको ये खा लो, वो कर लो, अपनी सेवा में लगी हुई हूँ। तो सेवा के लिए ही मेरा जन्म हुआ है, और वही मुझे करना है। और मुझे लगता है जब तक मेरा मेवा खाने का टाइम आएगा ना, तब तक तो अपने ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं लग रहा है कि कभी मेवे भी खा पाऊँगी मैं। और ना तो मायके की तरफ से, ना तो ससुराल की तरफ से मेवे खाने का तो अपना वो नहीं है भाई, भाग्य। तो और रही बात यहाँ की, तो यहाँ तो इतना काम हो जाता है कि मेवे भी नहीं पच पाते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।